नाज़रीन, शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है? मानसून का मौसम कब तक जारी रहेगा? लाहौर में मौसम कब बदलेगा? डीजीपीडीए में इरफान अली काठिया का सैलाबी सूरत हाल पर क्या कहना है, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ से। बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएमई के डीजी मेरे हमरा मौजूद हैं इरफान अली काठिया साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और मौसम के हालात भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, मानसून आगे कितनी देर तक रहेगा? 10वां स्पेल आ गया है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि ये लंबा हो गया है, कितनी देर तक रहेगा? और मुझे बताइएगा कि जो बारिशें हैं वो मज़ीद कितनी देखने को मिलेंगी और लाहौर का मौसम का मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10वां स्पेल बिल्कुल पीडीएमई पंजाब ने कहा और ये 9 सितंबर तक इसमें बारिशें हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में मंगला में और जो जेहलम में उसमें बड़ी बारिशें हुई, तकरीबन 70 मिलीमीटर से बारिश ज़्यादा हुई। और ओवरऑल अगर हम मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र इस सारे प्रोजेक्शंस को देखें तो इस साल मानसून एक हफ़्ता पहले शुरू हुआ और दूसरा फिर एक्सपर्ट्स का ये भी है कि ये शायद एक हफ़्ता एक्सटेंडेड ये होगा और तीसरा हफ़्ता जो सितंबर का है ये उस तक मानसून जाएगा। और अभी भी बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में परेशानी वो ज़रूर हो रही है। ठीक है सर, लाहौर के बारे में मुझे बताइएगा, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर का मौसम कब बदलने जा रहा है? मानसून कब ख़त्म होगा? लाहौर के अंदर ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? जी, लाहौर का ओवरऑल अगर मौसम के बदलने को देखा जाए तो अब शाम के वक्त आपके इल्म में ही होगा कि खुनकी आ गई है। अब उस तरीके से हब्स और वो मामला काफ़ी हद तक बदल रहा है, लेकिन लाहौर में भी अभी ये 10वें स्पेल में भी और आगे मज़ीद हल्की बारिश ये हो सकती है। ठीक है सर, इस साल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुझे बताइएगा, क्या इस साल बारिशें ज़्यादा हुई हैं पिछले सालों की निस्बत या कम हुई हैं? सिर्फ जुलाई के महीने को अगर 2024 के साथ कंपेयर किया जाए तो 62% ज़्यादा बारिश हुई और अगर अगस्त को कंपेयर किया जाए तो 70% बारिश पिछले साल से ज़्यादा हुई, जो कि एक फ़िनोमिनल नंबर है। और यही वजह है कि हमें अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब ये हमें दरपेश रहा। और लाहौर को भी देखें तो लाहौर ने 1988 के बाद एक बहुत बड़ा रेला दरियाए रावी में ये गुजारा और हम 28 तारीख की रात किस तरीके से 2,20,000 क्यूसेक्स यहाँ से गुज़रा। और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अब हमें आने वाले सालों के लिए मज़ीद तैयार रहना होगा। अच्छा सर, जहाँ जहाँ सैलाब आया उनके शिकवे हैं, शिकायतें हैं, हर चीज़ें, मुझे थोड़ा सैलाबी सूरत हाल के बारे में भी बता दें और ये भी बताइएगा आने वाले सालों में हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि सैलाब से बचा जा सके, ना कि हम लोगों को वहाँ से निकालें। जी, ओवरऑल तो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त तीनों दरियाओं के जो मेन रेले हैं वो पंजाब से गुज़र रहे हैं। चनाब दरिया का जो पहला रेला है वो मुल्तान में दाखिल हो चुका है और पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा रेला इस वक्त हेड त्रिमू के मुकाम पर 5.5 लाख को अटेन कर चुका हुआ है। इसी तरह रावी का जो पानी है ये भी इस वक्त हेड सदनाई से मुल्तान की तरफ दाखिल हो चुका हुआ है और पंजनद के मुकाम पर अब तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, जहाँ पे सतलुज का पानी भी आके इनको मिला है। तो ये अब अगले 3 दिन के अंदर अंदर कोट मिठन से होता हुआ बिलाखिर सिंध में दाखिल हो जाएगा। सर सवाल मेरा ये भी था कि अब आने वाले सालों में हम ऐसा क्या करेंगे, क्या प्लान करेंगे कि जिससे सैलाब से पहले ही बचा जा सकेगा, ना कि लोगों को वहाँ से जी, सबसे पहले तो इसमें फ्लड प्लेन जितना भी है दरिया की और ओवरऑल नालों की पानी की गुजरगाहें, उस पे बड़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसकी डायरेक्शंस दे दी है। फ्लड प्लेन को पूरी तरह से खाली रखना होगा। बाकी फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी इस चीज़ का भी अदराक है कि हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स भी बनाने होंगे और इस तरह की जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं वो लेनी होंगी और रेजिलियंस पैदा करनी होगी, तभी जाके हम मौसम के इन मुज़र असरात से बच सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सुना है कि डीजी साहब ने भी बताया कि किस तरह से ये मौसम का जो स्पेल है वो ख़त्म होंगे और लाहौर का मौसम भी तब्दील होगा। इसी तरह जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बारे में बताया गया और जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका।